जी सर, कल पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ, किस तरह देखते हैं? अत्यंत दुखदाई घटना है। कश्मीर में पहलगाम में जिस तरह का नरसंहार हुआ, चुन चुन कर, छांट छांट कर हिंदू भाइयों को मौत के घाट उतारा गया, वो बहुत ही दरिंदगी का काम है और भारत के ताने बाने को तोड़ने का एक षड्यंत्र है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने विगत 10-11 साल में कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो विकास की गंगा बहाई, जो वहाँ पर आवागमन के साधन, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया और जो शांति की बहाली की, उसके कारण वहाँ लाखों लाखों टूरिस्ट वो प्रतिदिन पहुँच रहे हैं। कश्मीर की आर्थिकी उससे बदली। कश्मीर में रेलवे का पहुंचना, दुनिया के ऊंचे ऊंचे पुलों को बनाकर हजारों करोड़ रुपया कश्मीर के विकास पर खर्च किया गया, परंतु देशद्रोहियों को, देश के भीतर रहने वाले देशद्रोहियों को और देश के बाहर रहने वाले देशद्रोहियों को कश्मीर की शांति, कश्मीर का विकास हजम नहीं होता। ये पहला अवसर है जब वहाँ लगभग 60% वोटिंग के साथ लोकतंत्र की बहाली हुई और एक पॉपुलर गवर्नमेंट का गठन हुआ। ये पहला अवसर है जब धारा 370 हटने के बाद सामान्य समाज खुशहाली की ओर अग्रसर हुआ। ऐसे में ये दरिंदगी की घटना कश्मीर और देश के विकास को ना पचा पाने वाले लोगों का षड्यंत्र है और इसको मोदी जी, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार नेस्तनाबूद करेगी। होम मिनिस्टर साहब का तत्काल श्रीनगर पहुंचना, पहलगाम जाना, इस बात का संकेत है एक भी आतंकवादी छूटेगा नहीं और आतंक किसी भी कीमत में देश में बर्दाश्त नहीं होगा। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा जाएगा, ये आज देश के जनता को विश्वास है। सर, ऐसे इवेंट में जहां पर हजारों लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के वो महान पुरुष हुए जिन्होंने न केवल संविधान का निर्माण किया, न केवल दलित उत्थान किया, वो जाने माने अर्थ विशेषज्ञ रहे, इकोनॉमिस्ट रहे। उन्होंने भारत की इकोनॉमी को दिशा दी, कृषि को, बागवानी को उन्होंने एक दिशा प्रदान की और संविधान के माध्यम से कानून का राज स्थापित हो, सब लोगों को समान अधिकार मिले। वो नहीं चाहते थे कि धर्म के आधार के ऊपर अलग अलग अधिकार लोगों को मिले, पूरे देश में एक ही कानून को लागू करना चाहते थे। परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सख्त विरोधी थे, उन्होंने लगातार उनके द्वारा किए गए कार्यों की उपेक्षा की और उन्हें भी संविधान सभा के सदस्य बनने से रोका, पार्लियामेंट में मंत्रालय से उनको बाहर किया। ऐसे महान शख्सियत को, जिन्होंने भारत का संविधान बनाया, उनको अपमानित किया। भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई। पंच तीर्थों का निर्माण माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और आज उस संविधान को जिस पार्टी ने तार तार किया, कांग्रेस पार्टी, नेहरू गांधी खानदान, जिन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, बचाने के लिए लगभग 76 बार इस संविधान में अमेंडमेंट्स की
आज वो एक झूठा ढोंग रचते हुए संविधान की किताब उठाकर अनुसूचित जातियों को, समाज को बांटने के काम में लगे। हमने देखा कि ये देश में जातिगत जो विभाजन है उसको करने का प्रयास कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। हमने ये भी देखा कि पहलगाम में मारने वाले ने किसी की जाति नहीं पूछी, उसने पूछा तुम हिंदू हो, तुम कौन हो, उनकी चेकिंग की और हिंदू है तो उसको गोली से भून दिया गया। ये बात आज समाज के अंदर फैल रही है कि कांग्रेस ने अंबेडकर जी के साथ अन्याय और शोषण किया। आज जिस तरह से नालागढ़ की घटना सामने आई, उसने जनता के रोंगटे खड़े कर दिए। एक माइनिंग का अधिकारी माइनिंग रोकने के लिए जाता है, उसको टिप्पर के साथ घसीटा जाता है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार जिसके मुखिया सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, उन्हीं के अधिकारी को टिप्पर से घसीटना और उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं। चंबा में वन माफिया वन के अधिकारी को और लकड़ी से बड़ी हुई गाड़ी से बांधकर घसीटता है। मंडी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो माइनिंग माफिया को हटाने के लिए जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, मार मार कर उसका हलवा बनाया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। चिट्टा माफिया, उसके अंदर फायरिंग होती है, गोलियां चलती हैं। किस तरह से माफिया राज प्रदेश में